हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए पहले इसका छोटा सा हम क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम बनाएंगे कैसे। देखिए, हमने बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हम ये क्राइटेरिया बताते हैं। अब सॉल्वेंट हमने वो बताया था जिसे हम एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज करेंगे। अब एक सॉल्यूशन में किस टाइप का सॉल्वेंट है, किस टाइप की फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेस पर हम तीन टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहला होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा। गैस सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट गैस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट के बेस पर ये जो अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैस है तो गैस सॉल्यूशन। तो हम इसके अंदर बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, वो तीन टाइप के हैं। कौन कौन से हैं अभी डिस्कस करते हैं। पहली टाइप होगा सॉलिड सॉल्यूशन। द वेरी फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। वेरी फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमें ये मालूम हो गया सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्वेंट एक सॉलिड सब्सटेंस होगा। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट प्रेजेंट इज सॉलिड, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, एक सॉलिड सब्सटेंस हो। तो फिर लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। व्हाट इज लिक्विड solution? Liquid solution are those solution in which solvent present is liquid। अब इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। solvent present is liquid। ठीक है, थर्ड टाइप का हमारा कौन सा सॉल्यूशन आएगा। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास गैस सॉल्यूशन। अब ये भी हमें मालूम होगा गैस सॉल्यूशन क्या हो। सॉलिड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड, गैस सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट गैस। इन विच सॉल्वेंट प्रेजेंट इज गैस, यानी जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, गैस एक्सेस अमाउंट में हो। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड एक्सेस अमाउंट में होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड एक्सेस अमाउंट में होगा। ये हमने इनकी तीन टाइप बताई। अब ये जो इनकी तीन टाइप है, इनकी आगे फर्दर थ्री टाइप्स और उनके एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं ताकि ये सारा सिस्टम हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बेस पर तीन टाइप के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब ये जो सॉलिड है ये आगे थ्री टाइप का है, लिक्विड आगे थ्री टाइप का है और गैस आगे थ्री टाइप के हैं। कौन कौन से उनकी थ्री टाइप हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। और इनकी सभी जो टाइप बनेंगी, टोटल 9 टाइप बन जाएगी। ठीक है, उन 9 टाइप के हम सबके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे एक टेबल के अंदर। तो हम एक टेबल ड्रा करते हैं जिससे थोड़ा सारा सिस्टम हमें और भी बेटर क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो, इस टेबल के अंदर हम सभी टाइप के जो भी हमारे सॉलिड हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन को भी, लिक्विड सॉल्यूशन को भी और गैस सॉल्यूशन को भी। बस सिर्फ ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड एक्सेस अमाउंट में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड एक्सेस अमाउंट में होगा और गैस सॉल्यूशन के अंदर गैस एक्सेस अमाउंट के अंदर होगी। ठीक है, तो चलिए इस
टेबल के अकॉर्डिंग हम इन सबको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आएगा वो आएगा सीरियल नंबर। 9 टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर लेंगे सीरियल नंबर। ये हमने सीरियल नंबर का अपना टेबल का पहला पॉइंट लिया। दिस इज आवर ऑफ सीरियल नंबर। फिर यहां हम लेंगे कि हमारा जो सॉल्यूट है वो किस टाइप का है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होगा, यहां हम लेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा। पहला सीरियल नंबर, दूसरा सॉल्यूट, तीसरा आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट, ये बन जाएगी इसकी टाइप। टाइप सबसे इजी है, छोटा सा ही इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक से हम इनकी टाइप बना देंगे। दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहां हम लेंगे उनके एग्जाम्पल, ठीक है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज ध्यान रखें, सॉल्यूट वो होगा जो लेस अमाउंट में हो, सॉल्वेंट वो होगा जो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, ठीक है। 9 टाइप बताएंगे, कौन कौन सी 9 टाइप है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये हमने 1 टाइप ली, ये सेकंड टाइप ली, ये हमने थर्ड टाइप ली। इन तीनों टाइप के अंदर सॉल्वेंट हम सॉलिड लेंगे। तीनों टाइप के अंदर सॉल्वेंट हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, यानी एक्सेस अमाउंट के अंदर लिया, ठीक है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में, वो एक बार तो हम सॉलिड लेंगे, फिर एक बार लिक्विड लेंगे और एक बार गैस लेंगे। देखो कैसे इसकी 3 टाइप बनी है। सॉल्वेंट सॉलिड है, एक बार सॉलिड को सॉलिड में डाल लेंगे, फिर लिक्विड को सॉलिड में डाल लेंगे और फिर गैस को सॉलिड में डाल लेंगे। इस टाइप से इनकी हमने सॉलिड सॉल्यूशन की 3 टाइप बना दी। ये जो सॉल्यूशन है हमारा, इन तीनों में देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो ये क्या कहलाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। दीज आर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन वो जिनके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड और गैस में सॉल्वेंट गैस होगा। अब इसकी टाइप देखो, टाइप बिल्कुल ही इजी है। हमने सॉलिड को सॉलिड में डाला तो इसकी टाइप हो जाएगी एस इन एस, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। फिर लिक्विड को सॉल्यूशन में डाला तो लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस को सॉलिड में डाला तो ये गैस इन सॉलिड। ये इनकी टाइप बिल्कुल इजी हो गया। अब जो है इनके एग्जाम्पल, हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने पहली जो टाइप है उसको ध्यान से देखिए, सॉलिड को सॉलिड में डाला, टाइप कौन से बन गई, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। पर अब हमने एग्जाम्पल ऐसे लेना कि एक सॉलिड कम अमाउंट में और एक सॉलिड ज्यादा अमाउंट में, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एलोए। एलोए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसके एग्जाम्पल को यहाँ और डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने बताया एलोए का एक एग्जाम्पल, जैसे एलोए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स इन ए होमोजीनियस मिक्सचर, या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स को हम क्या बोल रहे थे, एलोए बोल रहे थे। अब इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स ले लिया। अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया ब्रास, ब्रास एक एलोए है। ब्रास एक एलोए है किस किस का, कॉपर का और जिंक का ही। पर इस कॉपर और जिंक के एलोए में ये कॉपर भी हमारे पास सॉलिड है और जिंक भी क्या है, सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है। सॉलिड को सॉलिड में जब हमने मिक्स किया तो उससे जो ब्रास बनी, ब्रास एक एलोय है, और वो एलोय किसका एग्जांपल होगी, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। समझ में आ गई बात है, सिंपल सी बात है। एलोय में हमने क्या किया, 2 सॉलिड मेटल को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो एलोय इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। अब एलोय में भी आप आगे लिख सकते हैं ब्रास, और भी इसके टाइप लिख सकते हैं, जैसे ब्रास के बाद हमने लिखा ब्रोंज, ब्रास, ब्रोंज। ब्रोंज में हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ टिन मेटल को मिक्स कर देते हैं, इसमें कॉपर भी सॉलिड है और टिन भी सॉलिड है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर भी एक एलोय है किस किस का,
कॉपर का, जिंक का और निकिल का। ठीक है, अब इस केस में देखिए कॉपर भी सॉलिड, टिन भी सॉलिड, यहाँ कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड और निकिल भी सॉलिड। तो सॉलिड को सॉलिड के अंदर जब हम मिक्स करेंगे, सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन की टाइप सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल क्या बन गया इसका? एलओए। सिंपल सा पॉइंट था, तो ये ध्यान रखना है। ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर जो कि एलओए हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहली टाइप हमारी क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी टाइप हम लेते हैं, दूसरी टाइप लिक्विड इन सॉलिड। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है कि लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो, पर वो अच्छी तरह से मिक्स हो। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड का, हाइड्रेटेड साल्ट। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो हमारे घरों में हम नॉर्मल टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट, NaCl यूज करते हैं, वो समर के अंदर तो बिल्कुल क्या होगा? ड्राई होगा और फ्री फ्लो होगा। ठीक है, अगर उसको टच करके देखें तो बिल्कुल ड्राई लगता है। पर रेनी सीजन के अंदर जब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वो जो ड्राई नमक है, जो फ्री फ्लो वाला नमक है, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाता है। अब उस मॉइस्चर के कारण वो बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं रहता और उसके अंदर कुछ सीलापन यानी कुछ वाटर वेपर ऐड होने के कारण वो क्या हो जाएगा? फ्री फ्लो रुक जाएगा और उसके अंदर जो वाटर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो वाटर क्या करेगा? एक सॉल्यूशन की सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा। वो एग्जांपल होगा सोल्यूट, उसके अंदर हमारा लिक्विड हो जाएगा और जो नमक है वो सॉलिड हो गया। तो अब देखिए लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हमने क्या दिया? हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब ये हुआ कि NaCl के साथ अब कुछ वाटर अटैच हो चुका है, जिसके कारण उसका फ्री फ्लो रुक गया। ठीक है, वो जो सिला सिला सा नमक है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड का। और उस नमक के अंदर देखो, नमक ज्यादा अमाउंट के अंदर है, सॉलिड है, और जो उसके अंदर पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कम अमाउंट के अंदर है। ठीक है, अगर पानी कम अमाउंट के अंदर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट। नमक ज्यादा अमाउंट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो वो जो हाइड्रेटेड साल्ट है वो किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड। थर्ड लेते हैं हम, गैस इन सॉलिड। ठीक है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल देखिए, गैस इन सॉलिड। इसके लिए हमें एक शब्द यूज करना पड़ेगा, एडजोर्ब। ADSORB। देखो एक शब्द है एब्जॉर्ब और एक शब्द है एडजोर्ब। इसमें क्या डिफरेंस है? ये हमने एक सब्सटेंस लिया, कोई सॉलिड लिया, ठीक है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, इसको हम बल्क बोल देते हैं, और ये इसका आउटर पार्ट है, इसको हम सरफेस बोल देते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस सिर्फ, अगर कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के इंटीरियर में चला जाए, बल्क में चला जाए, तब हम क्या कहेंगे? दैट सब्सटेंस गेट एब्जॉर्ब। अब ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल है, ये सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इंटीरियर में जा चुके हैं नहीं, ठीक है। पर अगर कोई भी सब्सटेंस सिर्फ उसके सरफेस पर अटैच रहे, अंदर ना जाए, सिर्फ सरफेस पर अटैच रहे, तब हम उन्हें कहेंगे दी सब्सटेंस गेट एडजॉर्ब। रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ओनली एट सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्ब एंड इन बल्क इट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। एडजॉर्ब में पार्टिकल कहां रिटेन रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर। और एब्जॉर्ब में पार्टिकल कहां चले जाएंगे? इंटीरियर के अंदर चले जाएंगे या बल्क के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने बताई। अब इसी बात का एग्जांपल लेंगे हम गैस इन सॉलिड के एग्जांपल के रूप में। देखिए कैसे, अगर मान लो हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करें, जैसे ये C2H4 है, इथीन है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। C2H4 के अंदर अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना, तो ध्यान रखिएगा निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये तीन मेटल हैं जिनको बेस्ट कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ज्यादातर एल्कीन एल्काइन के अंदर जब भी हमने हाइड्रोजन को ऐड करना हो, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन गैस को जब भी हमने
किसी एल्कीन या एल्काइन के अंदर ऐड करना हो तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम एज हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। रिएक्शन बिल्कुल आसान है, C2H4 में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। पर अब ये रिएक्शन हुई किस टाइप से, देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो निकिल है, मान लो हमने कहा कि ये एक निकिल मेटल है, इस निकिल मेटल ने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है इनको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया। निकिल ने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर सिर्फ एडजॉर्ब कर लिया। ठीक है, निकिल क्या करेगी, हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करेगी, तो फिर उसके बाद ये जो C2H4 है वो इस हाइड्रोजन पर इजीली अटैक कर सकता है। ये मान लो हमने कहा C2H4 है, अब ये इन हाइड्रोजन पर क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है, तो हमारा C2H6 प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात समझने वाली है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किस पर एडजॉर्ब होगी, निकिल पर। अब इसमें निकिल तो सॉलिड है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। गैस जब सॉलिड पर एडजॉर्ब हो जाएगी तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का है, क्योंकि इसके अंदर निकिल जो मेटल है वो ज्यादा अमाउंट में, उसके सरफेस पर जो गैसेज है वो कम अमाउंट में है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब, एक चीज ध्यान रखना, ADSORB, एडजॉर्ब ऑन किस किस पर, निकिल पर, प्लेटिनम पर या पैलेडियम पर। ठीक है, इसको हम एडजॉर्ब बोलते हैं। एडजॉर्ब ने बताया सरफेस पर रिटेन रहना। तो ये तीन टाइप के हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इन तीनों के अंदर हमने सॉलिड को ज्यादा लिया, सॉलिड को सॉलिड में ऐड किया एलॉय, लिक्विड को सॉलिड में ऐड किया हाइड्रेटेड साल्ट, गैस को सॉलिड में ऐड किया हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ये तीन टाइप के हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब हम तीन एग्जाम्पल लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, सिक्स टाइप। फोर्थ फिफ्थ सिक्स के अंदर हम लिक्विड 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 तीन बार लिक्विड को एक्सेस अमाउंट के अंदर लेंगे। ठीक है, और यहां देखिए, एक बार हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर देंगे, फिर लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर देंगे, और फिर गैस को लिक्विड में ऐड कर देंगे। पर ये हमने तीन बार लिक्विड एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड। टाइप इनकी बिल्कुल इजी है, टाइप देखिए बिल्कुल इजी बनेगी। हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला S इन L, लिक्विड को लिक्विड में डाला L इन L, गैस को लिक्विड में डाला गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये इनके तीन टाइप बन गई। अब एग्जाम्पल देखिए हम कैसे इनके एग्जाम्पल बनाते हैं। हमें सॉलिड इन लिक्विड टाइप का एक ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉलिड कम अमाउंट में हो और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में, सॉलिड कम लिक्विड ज़्यादा, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है NaCl प्लस वाटर। नमक सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। NaCl प्लस वाटर, नमक सॉलिड है, वाटर लिक्विड, और वाटर हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा। या शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। ठीक है, कोई भी सॉलिड साल्ट जब हम पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड का है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। अब हमें दो लिक्विड ले लें, एक लिक्विड कम और दूसरा लिक्विड ज्यादा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। वाटर भी लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल, देखो जो इथाइल अल्कोहल है वो प्रैक्टिकली वाइन है। ठीक है, वाइन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, किसी भी रेशो में, चाहे वाटर को कम रखो, इथाइल अल्कोहल को कम रखो, वाटर को ज़्यादा रखो, इथाइल अल्कोहल को ज़्यादा रखो, दोनों को किसी भी रेशो मिक्स कर सकते हैं। इनमें सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में अगर मिक्स करें और वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए होमोजीनियसली, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड इन लिक्विड का ही। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैस इन लिक्विड का। अब गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हमने ये लेना कि गैस कम अमाउंट में हो और लिक्विड ज्यादा अमाउंट के अंदर हो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो भी कोक या पेप्सी की बोतल वगैरह उनके अंदर लिक्विड है, उन लिक्विड के अंदर कौन सी गैस हम इंट्रोड्यूस करते हैं टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स।
सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी इनको बोल देते हैं, ठीक है। इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होगा, CO2 प्लस लिक्विड होगा या वाटर होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन आ चुके हैं। नाउ अब आ जाएंगे हमारे पास गैस सॉल्यूशन, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 7, 8, 9। अब 3 टाइम हम क्या लेंगे, गैस को एक्सेस अमाउंट में लेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 बार हमने गैस को एक्सेस में ले लिया तो फिर ये क्या कहलाएंगे, गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड, गैस सॉल्यूशन वो जिसके अंदर सॉल्वेंट गैस। अब हम इनके अंदर एक बार सॉलिड को गैस में डालेंगे, फिर लिक्विड को गैस में डालेंगे और फिर गैस को गैस में डालेंगे। टाइप बिल्कुल एग्जाम्पल सिंपल है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, थर्ड है गैस इन गैस, ठीक है। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल देखो, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल, ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर नॉर्मल जो हमारी एयर है वो ली। अब एक चाइना डिश के अंदर हमने क्या किया, आयोडीन रख दिया। एक चाइना डिश के अंदर यहां हमने कुछ आयोडीन रख दिया, दिस इज आयोडीन। चाइना डिश के अंदर हमने आयोडीन रखा। थोड़ा सा ही अगर हम इसको हीट अप करें सॉरी, उससे क्या होगा कि ये जो आयोडीन है इसके वेपर, आयोडीन सॉलिड है, इसके वेपर क्या होंगे, धीरे धीरे, आयोडीन सब्लिमेबल है, इस आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो क्या होंगे, इस गैस के अंदर मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर हमने आयोडीन लिया है ये तो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और एयर ये किस स्टेट के अंदर होती है, गैस स्टेट के अंदर है। तो जो आयोडीन के वेपर हैं जब वो गैस के अंदर मिक्स होंगे तो ये जो अंदर जो एनवायरनमेंट बनेगा आयोडीन प्लस एयर का, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल में भी उन्हें पूरा लिखना है, आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन के जो वेपर है एयर के अंदर वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का, ये ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो 8 टाइप है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम गैस ज्यादा, ह्यूमिडिटी नमी, इसी का एग्जांपल है। गैस ज्यादा होगी उसके अंदर जैसे ही वाटर वेपर मिक्स हो जाएगा तो ह्यूमिड एयर हो जाएगी, वो ह्यूमिड एयर किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होगा कि जो वाटर है वो कम अमाउंट में है और एयर गैस वो तो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है ही, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस का। नाउ गैस इन गैस, गैस इन गैस हमारा सबसे इजी एग्जांपल है एयर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्सअप है, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा एयर, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली फिजिकल स्टेट के बेस पर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए, ठीक है। पहले 3 टाइप के बता रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड, गैस सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट गैस। अब इन तीनों के आगे 3 टाइप, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 टाइप हो जाएंगे। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टाइप है इसको हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा है, बिल्कुल ही सिंपल ही है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, सॉलिड सॉलिड solution. Solid solution are those solution in which both solute and solvent are solid, in which both solute and solvent are solid, ठीक है। सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो टाइप क्या होगी, सॉलिड इन सॉलिड। अब ये जो सॉलिड इन सॉलिड है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है
सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन आर फर्दर ऑफ टू टाइप। ये फर्दर टू टाइप के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। वेरी फर्स्ट, सबसे पहली इसकी टाइप है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, वो देखो क्या होगा। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि मान लीजिए ये हमने एक सॉलिड लिया, ठीक है। सॉलिड में जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे, ठीक है, टाइटली पैक होंगे। अब ये हमने कहा कि ये हमारे पास जिंक के एटम है जो हमने ब्लू कलर से शो किए हुए हैं, ठीक है। कॉपर के एटम लेते हैं, ये कॉपर के एटम है जो हमने ब्लू कलर से शो किए। अब हमने क्या किए, ये कॉपर का हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, सारे कॉपर के एटम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेल्ट करके हमने इस एक कॉपर के एटम को उठाया और उसकी बजाय या उसकी जगह हमने यहाँ एक जिंक एटम लगा दिया। यहाँ हमने क्या किया, कॉपर के एटम, ये जैसे ही उन कॉपर और जिंक को जब हम मेल्ट करके मिक्स होंगे ना, मिक्स करेंगे और फिर जैसे उनको ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आएंगे, तो अच्छी तरह से क्या होगा, कुछ जगह पर कॉपर के एटम आ जाएंगे और कुछ जगह पर जिंक के एटम आ जाएंगे। जैसे देखो ये कुछ जगह पर कॉपर के एटम आ रहे हैं और कुछ जगह पर जिंक के एटम आ रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हमने किसके एग्जाम्पल बताए, जिंक के। तो देखिए यहाँ कॉपर और जिंक ये आपस में मिक्स हो चुके हैं, कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक इस टाइप से आपस में मिक्स हो चुके हैं। और ये हुए कैसे हैं, जिंक ने आकर कुछ पोजीशन से, कुछ लैटिस साइड से किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। जहां एक सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड को उसकी पोजीशन से हटाकर एलोय बनाएगा, है तो ये एलोय, क्योंकि कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, एलोय है। जहां एक एटम या मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को हटाकर खुद लग जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल आकर किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को हटा दे, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, एलोय। अभी हमने जो ब्रास की बात की थी, ये जो ब्रास है हमारी कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से बनने वाली जो एलोय है वो क्या है, ब्रास। ब्रास में कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन, कॉपर और जिंक का इसी टाइप से कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारे पास जिंक के एटम आ गए, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लू कलर वाले कॉपर के एटम आ गए, ठीक है। तो यहां देखो पहले सारे कॉपर के एटम थे, पर कुछ पोजीशन से कॉपर के एटम को किसने हटा दिया, जिंक ने हटा दिया। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन in which atoms of one solid, atoms of one solid are displaced by, atoms of one solids are displaced by another solid atom, ठीक है। इन विच सम आ जाएगा, सारे नहीं हटेंगे, सम एटम्स ऑफ वन सॉलिड आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर सॉलिड, ठीक है। ये पहली टाइप होगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। दूसरी है हमारे पास इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरी टाइप बन जाएगी हमारे पास इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो हमने एलोय बताया था ये किस टाइप की होगी, ये होगी सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जिंक के एटम किसको उठा रहे हैं, कॉपर के एटम को उठा रहे हैं। तो कॉपर और जिंक दोनों आपस में सॉलिड मिक्सअप हो रहे हैं तो वो सॉलिड इन सॉलिड, पर किस टाइप के बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जिंक ने कॉपर को हटाया है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये हमने आयरन लिया, ठीक है, ये जो ब्लू कलर के सॉलिड है
एटम है, ये किसके एटम है? आयरन के एटम। अब इन आयरन के एटम्स देखो, जैसे इन एटम्स को हम क्लोज पैक करेंगे तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस बचता है। एम्प्टी स्पेस तो डेफिनेटली बचेगा क्योंकि एटम स्फेरिकल है, गोल है। गोल जो एटम्स है वो कभी भी 100% क्लोज पैक नहीं हो सकते, तो इनके बीच में जो स्पेस बचेगा, ये जो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस बचता है, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट। नाम से क्लियर है ना, वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स। अब ये आयरन सॉलिड है, हमने इसके अंदर क्या किया, कार्बन एटम, ये कार्बन एटम कहाँ मिक्सअप कर दिए, इनके वॉइड्स के अंदर। जहां एक सॉलिड एटम के वॉइड्स के बीच में दूसरा सॉलिड एटम आ जाएगा, तो है तो ये सॉलिड इन सॉलिड, पर ये कार्बन सॉलिड कम है और वो आयरन सॉलिड ज्यादा, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। पर ये बना कैसे कि एक के इंटरस्टिशियल साइड्स या वॉइड्स के अंदर दूसरा सॉलिड चलेगा, इस टाइप के एग्जांपल को, या हम सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और वैसे जब हम आयरन के अंदर कार्बन को मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, स्टील। स्टील इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड ऑफ आयरन एंड कार्बन। इंटरस्टिशियल सॉलिड के अंदर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स एक ही बात है। इंटरस्टिशियल सॉलिड की डेफिनेशन देखिए, दीज आर द सॉलिड सॉल्यूशन इन विच some solid atoms, चाहे आयंस हो, get introduce, इधर इंट्रोड्यूस का मतलब ऐड होना, इन विच सम सॉलिड एटम और आयन गेट इंट्रोड्यूस इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ अदर सॉलिड एटम। एक सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट से वॉइड्स के अंदर चला जाएगा। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, स्टील, ठीक है। और देखिए एक और एग्जांपल हम बताते हैं, ये हमने एटम लिए टंगस्टन के, ठीक है, सेम वही बात, दिस इज डब्ल्यू टंगस्टन। अब इस टंगस्टन के अंदर हमने फिर क्या किया, ये जो एम्प्टी स्पेस बचा इनके अंदर कार्बन को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा टंगस्टन कार्बाइड, WC, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, इंटरस्टिशियल्स के, इंटरस्टिशियल सॉलिड के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल तो हमने दिया स्टील। स्टील में क्या क्या हुआ था, आयरन प्लस कार्बन दोनों ही सॉलिड है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन का सिंबल W, कार्बन का C, तो टंगस्टन कार्बाइड, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, इंटरस्टिशियल सॉलिड का एग्जांपल हो गया। देखिए वैसे सॉल्यूशन 9 टाइप के हैं, पर ये जो फर्स्ट है सॉलिड इज सॉलिड, ये थोड़ा हमने स्पेशल डिस्कस किया क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस सॉलिड इज सॉलिड सॉल्यूशन के भी आगे 2 टाइप है, कौन कौन से बताए थे हमने, सब्स्टिट्यूशनल जहां एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे को हटा दे, और इंटरस्टिशियल जहां एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे के एम्प्टी स्पेस या इंटरस्टिशियल साइड से वर्ड्स के अंदर चले जाए। तो हम उसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट, या इनको हम वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, जब भी हम किन्हीं भी एटम्स को आपस में क्लोज पैक करेंगे, ये सभी एटम्स हमने लिए सॉलिड के, आप चाहे उन्हें कितना भी क्लोज पैक कर दीजिए, ठीक है, स्फेरिकल है, 100% तो वो क्लोज पैक हो ही नहीं सकते, तो इनके बीच में ये क्या बच जाएंगे, ये एम्प्टी स्पेस बच रहे ना, ये जो एम्प्टी स्पेस इनकी क्लोज पैकिंग में बचा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स। इट इज द एम्प्टी स्पेस remain between atoms in a close packing
द एम्प्टी स्पेस रिमेन बिटवीन एटम्स इन ए क्लोज पैकिंग आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।